सभी का क्राइस्ट मुक्त द्वार ऑफलाइन संडे सर्विस में स्वागत है। और जितने लोग हमें फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग के द्वारा देख रहे हैं, आप सभी का ऑनलाइन सीएमडी की संडे सर्विस में स्वागत है। आइए हम लोग अपनी बाइबल्स पे निकालेंगे प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय। प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय 18 से लेके 23वीं आयत तक। लेकिन मैं कुछ चीजें आपको पढ़ाने से पहले बताना चाहता हूं कि ये जो आज की जो हमारी चीज रहेगी वो शिक्षा रहेगी, प्रचार नहीं रहेगा। ये एक टीचिंग रहेगी ताकि पूरी कलीसिया को समझ आ जाए। और ये जो शिक्षा है ये बहुत जरूरी है। ये शिक्षा कलीसिया के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि कलीसिया को समझना पड़ेगा कि दुष्टात्माएं होती हैं और दुष्टात्माएं प्रभाव डालती हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि दुष्टात्माएं पूरा मानव इतिहास जानती हैं। दुष्टात्माएं पूरा मानव इतिहास जानती हैं और उनको पता है। हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय 18 से लेके 23वीं आयत तक। लेकिन हम सिर्फ 20 से लेके 23वीं आयत तक हम इस पर ध्यान देंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई रोहित से कि वो पढ़ने में अगुवाई करें। प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 18 से लेके 23वीं आयत तक। उसके बाद फिर हम उसको अंग्रेजी में भी पढ़ेंगे। थुआतीरा को संदेश। थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यहाँ भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर है। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्ता जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे रोग शैया पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों में मन न फिराए, तो मैं उन्हें बड़े कलेश में डालूंगा। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। तब सब कलीसियाएं जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। हम इसको इंग्लिश में ही पढ़ेंगे, लेकिन 20 से लेकर 23वीं आयत तक इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। But I have this complaint against you. You are permitting that woman, that Jezebel, who calls herself a prophet, to lead my servants astray. She teaches them to commit sexual sin and to eat food offered to idols. I gave her time to repent, but she does not want to turn away from her immorality. Therefore I will throw her on a bed of suffering, and those who commit adultery with her will suffer greatly unless they repent and turn away from her evil deeds. I will strike her children dead. Then all the churches will know that I am the one who searches out the thoughts and the intentions of every person, and I will give each of you whatever you deserve. आज की हमारी शिक्षा का जो शीर्षक है, हम इसको लिख लेंगे। हमारी शिक्षा का शीर्षक है जेजेबेल की दुष्टात्मा को निकालना, इजेबेल की दुष्टात्मा को खदेड़ना, और दूसरा इसका सब टॉपिक है अपने पासबान की रखवाली करना। कास्टिंग आउट द स्पिरिट ऑफ जेजेबेल एंड प्रोटेक्ट योर पास्टर। ये जो इजेबेल रानी थी, ये बहुत बुरी रानी थी जो मर चुकी है, लेकिन इसका स्वभाव आज भी कलीसियाओं में काम करता है।
इस इजाबेल का स्वभाव अभी भी मसीह लोगों में काम करता है। अपने पासबान के लिए प्रार्थना करें, प्रचारकों के लिए प्रार्थना करें, अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करें कि इजाबेल का प्रभाव कलीसिया में ना होने पाए। और हमारे पास यीशु मसीह के नाम से यह अधिकार है कि हम इसके सर को कुचल सकते हैं। ये जो प्रकाशित वाक्य है, ये प्रभु यीशु मसीह के चेले यूहन्ना ने लिखी है। बहुत सारे लोग समझते हैं, ये शिक्षा चल रही है कि जो प्रकाशित वाक्य है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने लिखी है। नहीं, ये यूहन्ना जो प्रेरित था प्रभु यीशु मसीह का चेला, सबसे छोटा चेला, उसने लिखी है। और ये जो पत्र है वो यीशु मसीह के पत्र हैं यूहन्ना के द्वारा उन कलीसिया को जो उस समय थी। ये जो प्रकाशित वाक्य है ये हमारे लिए नहीं है, लेकिन उन कलीसिया का स्वभाव आज भी आज की कलीसिया में पाया जाता है। प्रकाशित वाक्य का जो सही अर्थ बनता है यूनानी भाषा में, वो है छुपे हुए को सामने लेके आना। आपको बात समझ आई? प्रकाशित वाक्य का यूनानी भाषा में अर्थ बनता है पर्दा हटाना, लिफ्टिंग दी वेल। अंत में परमेश्वर हमारे कामों में से पर्दा हटाएगा और हिसाब लिया जाएगा। गुप्त कामों में से पर्दा हटाया जाएगा, लिफ्टिंग दी वेल। जब वेल उठाते हैं ना शादियों में, ये वैसा ही वेल है, पर्दा हटाना, तब असली चेहरा सामने आता है। यहां पे इजाबेल रानी के बारे में बताया गया है। आइए हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में चलेंगे कि इजाबेल कौन थी। इजाबेल जो थी वो आहाब राजा की पत्नी थी, और आहाब एक यहूदी राजा था जो इजराइल का 7वां राजा था। और ये देखिए, इजाबेल जो थी वो अन्य जाति से आई हुई थी। इजाबेल जो थी वो बाल की पुजारन थी, और गलती यहां पे आहाब की है कि उसने अन्य जाति में शादी कर ली। वो यहोवा के परिवार में एक अन्य जाति स्त्री को ले आता है, और वो स्त्री आकर पूरे राज्य में गड़बड़ फैला देती है। मसीहों का या परमेश्वर के लोगों का अन्य लोगों में क्या काम? ये एक शिक्षा कलीसिया को बहुत सारी चीजें सिखाती हैं। और इसका जो स्वभाव था वो स्वभाव था कि ये घमंडी थी, ये मनमौजी थी, और इसने ये चाहा कि इसके ईश्वरों को यहोवा का दर्जा दिया जाए। इजाबेल जो थी वो अन्य जातियों में से आई थी, और इसने ये चाहा था कि इसके ईश्वर को यहोवा परमेश्वर का दर्जा दिया जाए, जो नहीं हो सकता। हमारे यहोवा परमेश्वर के बराबर कोई नहीं आ सकता है। और कुछ लोग चाहते हैं कि उनको यहोवा तक का दर्जा दिया जाए, जो कि इम्पॉसिबल है, नामुमकिन। हमारा परमेश्वर सबसे महान और बड़ा है। Our God is a matchless God, इसकी तुलना किसी से नहीं करी जा सकती। और ये इजाबेल वो थी जिसके अंदर 400 अशेरा के पुजारी थे और 450 बाल के पुजारी थे। 900, 950, 800 लोग इसके अंडर थे, और एलिया अकेला था। जेजेबेल के पास सेना हो सकती है, लेकिन यहोवा नहीं हो सकता। इजाबेल के पास दोस्त हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, लेकिन यहोवा नहीं हो सकता। यहोवा सिर्फ
एलिया के पास था और हमारे पास भी वही परमेश्वर है जो एलिया के पास था। इजाबेल तो नहीं रही, वो कई साल पहले मर चुकी है, लेकिन उसका स्वभाव आज भी कलीसिया में काम करता है। और जो दुष्ट आत्माएं होती हैं वो स्वभाव रूप लेके आती हैं। थुआतीरा की जो कलीसिया है वो उस समय थी, वो अब खंडर बन चुका है। ये जो पत्र है हमारे लिए नहीं है, उस समय कलीसिया के लिए है, लेकिन आज भी लागू होता है और आगे लागू होता रहेगा। ये जो इजाबेल है इसको बाइबल में 22 बार बताया गया है, और जो इसका पति था आहाब, जिसके साथ मिलकर इसने काम किया, उसका जो वर्णन है वो पूरी बाइबल में 90 बार आता है। और ये जो इजाबेल की जो दुष्टात्मा है वो नए नियम में भी बताई गई है। प्रकाशित वाक्य में मैंने आपको बताया था, शिक्षा है तो हम लोग अपनी अपनी डायरीज और पेन्स को निकाल लें, हम इसको लिख लेंगे क्योंकि ये बहुत जरूरी शिक्षा है। जब ये दुष्ट आत्मा किसी मनुष्य के अंदर प्रवेश करती है तो वो इसको व्यभिचार में डाल देती है। जब किसी व्यक्ति के अंदर इजाबेल की दुष्ट आत्मा होती है तो वो व्यक्ति जो होता है वो व्यभिचार में पड़ जाता है। वो नियंत्रण करने की कोशिश करता है, लोगों पे कंट्रोल बनाता है। और तीसरी और सबसे भयानक बात जो है वो है गलत शिक्षा देता है। जितने भी प्रचारक आज गलत शिक्षाएं दे रहे हैं वो सब इजाबेल के प्रभाव के अंदर में आते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल सही। जितने भी प्रचारक है जो गलत शिक्षाएं देते हैं बाइबल की, और वो मसीह जो यीशु मसीह को गलत दिखाते हैं, वो सब इजाबेल के प्रभाव में है इस वक्त। और सबसे सही तरीका किसी आदमी को पहचानने का ये है कि वो जो व्यक्ति होता है वो अनैतिकता का जीवन जीता है, पश्चाताप नहीं करता है। एक होता है रिपेंट, एक होता है रीपेड। एक होता है रिपेंट, एक होता है रीपेड। जिस व्यक्ति के अंदर इजाबेल की दुष्ट आत्मा होती है उसके अंदर परमेश्वर का भय नहीं होता है। जिस व्यक्ति के अंदर इजाबेल की दुष्ट आत्मा होती है उसके अंदर मनुष्य का भी कोई भय या खौफ नहीं होता है। और जिस व्यक्ति के अंदर इजाबेल की दुष्ट आत्मा होती है उसका प्रभाव, उसका जो लगाव होता है वो उन्हीं पुरानी चीजों में लगा रहता है, उन्हीं पुरानी संस्कृतियों में, उन्हीं पुरानी चीजों में जहां से परमेश्वर उनको निकाल के वापस आया है। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। जिस जगह से परमेश्वर मनुष्य को निकाल के लाता है, इजाबेल उसको वहीं खींचती है, पुरानी चीजों में, पुराने स्वभाव में, पुरानी संस्कृतियों में, पुरानी रीतियों में। और ये अपने मन की मालिक होती है। मन मौजी से बोला जाता है, किसी की नहीं सुनना, अपनी करना। नए नियम प्रकाशित वाक्य बहुत साफ रूप से हमें बताता है कि जो इजाबेल है इसका स्वभाव आज भी जिंदा है और ये बहुत से मसीहों में आज भी काम करती है। हम पढ़ेंगे दोबारा प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 20 से लेकर 23वीं आयत तक। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्ता कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे रोग शैया में पर डालता हूँ और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे, तो मैं उन्हें बड़े कलेश में डालूंगा। मैं उनके बच्चों को मार डालूंगा। तब सब कलीसिया जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा।
ये प्रभु यीशु मसीह के बड़े कठोर वचन हैं इजबेल के लिए और उन कलीसिया के लिए जो इस स्त्री इजबेल को अपने बीच में काम करने देती है। प्रचारकों को, पासवानों को और जो परमेश्वर के वचन की शिक्षा देते हैं, आज उन्हें बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। हम इजबेल के आज कुछ विशेषताएं सीखेंगे कि ये क्या करती है और ये प्रभाव कैसे डालती है। पहली विशेषता है कि जो इजबेल की जो दुष्टात्मा होती है वो दोनों स्त्री और पुरुष दोनों में काम करती है। इसको लिख लेंगे हम। इजबेल की दुष्टात्मा जो होती है वो स्त्री और पुरुष दोनों में काम करती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्त्रियों में, इंसानों में जितने भी लोग आते हैं, बच्चे, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, ये सब में काम करती है। और जो दूसरी विशेषता इसकी है, इजबेल की दुष्टात्मा जो होती है वो नियंत्रण करती है, कंट्रोल करती है अपनी बातों से। और दूसरी बात वो ये है कि ये अपने बातों से लोगों को वश में करती है। इजबेल की दुष्टात्मा जो होती है वो अपनी बातों से लोगों को अपने वश में करती है और लोगों को अपनी बातों में घुमा देती है। और ये जो है ये काले जादू की निशानी है, विचक्राफ्ट की निशानी है। इजबेल की दुष्टात्मा जो है, इजबेल रानी जो थी उसको नियंत्रण करना बहुत पसंद था। वो लोगों को नियंत्रण करना जानती थी और उसके पास संयम नहीं था। पवित्र आत्मा का फल है संयम, और जेजबेल का फल है संयम ना होना। दोनों फल काम करते हैं, एक संयम और एक असंयम, अनकंट्रोल्ड। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा के फल हैं, वो अपने आप को कंट्रोल करता है हर चीज में। उसके अंदर धैर्य, धीरज, संयम रहता है। लेकिन जिसके अंदर इजबेल का प्रभाव है वो अनकंट्रोल्ड रहता है, उसके अंदर धीरज नाम की चीज नहीं होती है। तीसरा जो इसकी विशेषता है वो ये है कि जो इजबेल की दुष्टात्मा है वो डराने में एक्सपर्ट होती है। कुछ लोग होते हैं ना जो घर में आके डराते हैं, मसीह पासवान भी डराते हैं। अगर तुम चर्च में आए तो परमेश्वर आग बरसा देगा, अगर तुमने ये नहीं कहा परमेश्वर ये कर देगा। आज मैं बहुत खुल के बोल रहा हूं क्योंकि परमेश्वर ने अधिकार दिया है प्रचारकों को सही शिक्षा दी जाए। बहुत बढ़िया। और दूसरी विशेषता इसकी यह है कि जो जेजेबेल की दुष्टात्मा होती है वो निराशा पैदा करती है। बहुत सारे प्रचारक आज कलीसिया में खड़े होकर निराशाजनक प्रचार को करते हैं। वो ये प्रचार करते हैं कि संपन्नता परमेश्वर की ओर से नहीं है। आदमी वैसी निराशा, आपने उसको और निराश कर दिया। संपन्नता परमेश्वर की ओर से है। आमेन। प्रॉस्पेरिटी इज फ्रॉम द लॉर्ड। हालेलुया। आई बिलीव, आई रिसीव। पैसा परमेश्वर ने दिया है और वो आपको देगा। जो ये बोलता है पादी पचाना कि आप पे ज्यादा पैसा नहीं आएगा, वही काट दो यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि यीशु मसीह किसी को यहां नहीं देखना चाहता, वो हमें ऊपर देखना चाहता क्योंकि वो खुद ऊपर है। चौथी सबसे खतरनाक और सबसे सतर्क रहने वाली विशेषता ये है कि ये जो इजबेल की दुष्टात्मा होती है ये प्रचारकों को, मसीह को व्यभिचार में डालती है। इंग्लिश में बोलते हैं सिडक्शन, सिड्यूस, आकर्षित करना अपनी खूबसूरती से। आज प्रचारकों को सतर्क रहने की आवश्यकता है और प्रचारकों की जो पत्नियां होती है वो अपने पतियों के लिए प्रार्थना करें। प्रचारकों की जो सबसे अच्छी सपोर्ट होती है वो उसकी पत्नी होती है, भली पत्नी। आपको मैसेज याद होगा। आमेन। 20 में क्या लिखा है? पर मुझे तेरे विरुद्ध, ये यीशु मसीह के शब्द हैं,
बहुत कठोर, प्रीटी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, वेरी स्ट्रॉन्ग। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर स्त्री का नाम नहीं लिया जा रहा है, यहाँ पे दुष्टात्मा की बात हो रही है, स्वभाव की बात हो रही है। तो कोई ये ना समझे कि किसी पे जबरदस्ती कुछ पॉइंट आउट किया जा रहा है। यहाँ पे स्वभाव की बात हो रही है जो सब में है, और आज वो निकलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम से। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्तन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्ति के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। जब शैतान या जो हमारा दुश्मन है, शत्रु है, जब किसी पास्टर को या किसी पासवान को थका नहीं सकता, जब शत्रु किसी पासवान को थका नहीं सकता, हरा नहीं सकता, तो वो इजबेल को भेजता, अब तू जा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, अब तू जा और इसके सामने बैठ और इसको सीड्यूस कर, अब इसको क्या कर, आकर्षित कर। लेकिन वो प्रचारक जिसका ध्यान सिर्फ यीशु मसीह में लगा रहता है और उसके ध्यान में सिर्फ उसका परिवार, उसकी पत्नी रहती है, वो कभी गलत काम में पड़ेगा नहीं। एक पासवान है जो इस बात को बताते हैं कि अगर किसी पासवान के दिमाग में सिर्फ उसकी पत्नी रहती है तो कभी गलत काम में नहीं पड़ेगा। ये बात सिर्फ पासवानों के लिए नहीं है, ये हर एक स्त्री पुरुष के लिए है। और वो स्त्री जिसके दिमाग में सिर्फ उसका पति रहता है वो कभी गलत काम में नहीं पड़ेगी। पुराने नियम में हम जाते हैं तो एक राजा था येहू जो था वो इजराइल का 10वां राजा था, और जेहू को अभिषेक किया था एलीशा ने, एलिया का जो चेला था, और जेहू जो था वो डायरेक्ट परमेश्वर की ओर से आया था। अब जेहू को इजबेल के बारे में पता लगा और वो उसको खत्म करने के लिए जा रहा था। जैसी इजबेल को पता लगा येहू आ रहा है, वो खिड़की के बाहर मेकअप करके आ गई और खड़ी हो गई। जब भी परमेश्वर का दास इजबेल के सामने जाता है तो वो मेकअप करके आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि उसको परमेश्वर के दास को गिराना है। लेकिन परमेश्वर का दास अगर मजबूत है तो वो गिरेगा नहीं, इजबेल को गिराएगा। अगर परमेश्वर का दास यीशु मसीह के पीछे नहीं है तो वो गिर जाएगा, इजबेल के जाल में गिर जाएगा, और इजबेल भी उस पर हंसेगी तू गिर गया। क्योंकि मेरा यही काम है प्रचारकों को, मसीहों को गिराना, सिडक्शन। इजबेल की सबसे खास विशेषता है सीड्यूस करना। ये जो इजबेल की दुष्टात्मा है ये प्रचारकों के पीछे रहती है, ये सेवकों के पीछे रहती है, ये लीडर्स के पीछे भी रहती है। लीडर्स भी बचे नहीं है, प्राचीन भी बचे नहीं है, क्योंकि हम सब किसका काम कर रहे हैं? और शैतान किसके पीछे है? आवाज नहीं है लोग की। शैतान किसके पीछे है? जब एक पासवान या प्रचारक ऊंची पोस्ट पे होता है, ऊंचे स्थान पे जब होता है और प्रभाव की जगह में होता है, जब एक पासवान ऊंचे स्थान पे होता है और जब इजबेल उस पे अटैक करती है, तो जब पासवान गिरता है तो उसका प्रभाव सिर्फ उसके परिवार या उसकी पत्नी पे नहीं पड़ता, पासवान के गिरने का प्रभाव उसके लोगों को भी पड़ता है, जो उसके पीछे चलते हैं, जो उसके अनुयायी होते हैं, जो उस पे विश्वास करते हैं।
इसलिए मैं दोबारा आपसे कह रहा हूं कि अपने पासवानों के लिए प्रार्थना करें, प्रचारकों के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर के दासों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि जितना परमेश्वर उनको ऊंचा उठाता है उतना ही शैतान उनको गिराने में लगा रहता है। जितना एक पासवान ऊंचा जाता है, अगर वो गिरता है तो उतना ही नीचे गिरता है, और शैतान उन्हें वहीं से गिराने की कोशिश करता है, ऊंचे पे से, ताकि ज्यादा चोट लगे। नीचे से गिरेगा ज्यादा चोट नहीं लगेगी, संभल जाएगा। अगर ऊपर से गिरेगा ज्यादा चोट लगेगी, ज्यादा मजा आएगा। लेकिन शैतान भूल गया कि उसने किससे पंगा लिया है। उसको पता नहीं है कि परमेश्वर ने उसका हाथ थाम रखा, गिरने नहीं देगा। जितना पासवान ऊपर जाता है उतना ही परमेश्वर के निकट रहता है। वो कोई व्यक्ति आ जाए, दो व्यक्ति आ जाए, एक सामने खड़ा हो जाए और एक पीछे खड़ा हो जाए। अब मैं पासवान हूं, मैं जितना जेजेबेल के करीब रहूंगा मुझे उतना यहां से पकड़ देगी, ऐसे करके मैं जा ही नहीं पाऊंगा, मैं जा ही नहीं पाऊंगा, ऐसे रहूंगा यूं। लेकिन जितना मैं परमेश्वर के पास रहूंगा, ये हाथ देती रहेगी, मैं आऊंगा ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ऐसे करके थाम के रखा है। अब जेजेबेल मुझे खींच नहीं सकती है, मुझे खींच नहीं सकती है। एक बात और, लेकिन कुछ पासवान ऐसे होते हैं जो यूं रहते हैं, ऐसे, यहाँ भी ध्यान और मेकअप पे भी ध्यान। हमारी दूसरी इसकी जो विशेषता है, इजाबेल को कलीसिया में, परिवार में एक स्थान चाहिए। ये मांग करती है मुझे स्थान दो, दिलवाया नहीं जाता है, इसको छीनना है, मुझे दो। ये जो रानी थी, ये उस समय प्रभाव में थी, ये लीडर थी उस समय की। और जब इजाबेल से ग्रसित आदमी जब एक पोजीशन पे आता है, तब वहां जाके वो कंट्रोल करता है, वहां से वो अपना प्रभाव डालता है और अपनी बातों में लोगों को घुमाता है। आज कलीसियाओं में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको स्थान चाहिए, छीनते हैं। इसकी दूसरी विशेषता है, सातवीं विशेषता जो इजेबेल की है, वो है इजेबेल की दुष्ट आत्मा वहां पनपती है जहां कमजोर लीडरशिप रहती है। बहुत बढ़िया, क्या बात है, वेरी गुड। आप समझे बात? समझ गए। इजेबेल की जो दुष्ट आत्मा होती है, ये वहां पनपती है जहां उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है। ये वहां पनपती है जिसका सामना जो लोग नहीं करना चाहते हैं। हर एक इजेबेल के लिए एक आहाब होता है। वही मानेगा उसे। आहाब राजा वो था जिसने अन्य जाति में शादी कर ली। ये वो राजा था जिसने अपने लोगों को छोड़ के पराये लोगों में जाना पसंद किया। और इजेबेल आहाब के बिना कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आहाब ही है जो उसे सपोर्ट करता है। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। और बहुत से लोग कलीसिया में ऐसे पाए जाते हैं जो इजेबेल को सपोर्ट करते हैं। इजेबेल जो थी, उसको तो हेड एंड किया गया, उनके भी जो उसका साथ देते हैं। उन पे भी है जो उसका साथ देते हैं, तुम सही कर रही हो, जाओ करो। और इजेबेल जो है वो हमेशा कहती मैं सही हूं, मैंने कुछ नहीं किया। इसको बोलते हैं अनरिपेंटेड हार्ट, पछतावा ना होना किसी पाप पे। जिन कलीसियाओं में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो आमना सामना करने से डरते हैं,
कि नहीं यार भैया बुरा मान जाएंगे, वहां ये पनपती है। गलत बात का सामना करने से जो लोग डरते हैं कलीसिया में, इजेबेल को ऐसी लोग पसंद है बहुत बढ़िया। जो पीछे रहे और बोले 5-12 कानून संभालेंगे, भैया बुरा मान जाएंगे वरना। जहां कमजोर लीडरशिप पाई जाती है वहां ये पनपती है। और ये जो कमजोर लीडरशिप वाले लोग होते हैं, ये इजाबेल के हाथ थाम कर उसका रखते हैं। कमजोर लीडरशिप वाले लोग जो होते हैं वो इजाबेल का हाथ थाम कर चलते हैं। दे आर एट पीस विद जेजेबेल। और जहां कमजोर लीडरशिप जेजेबेल का हाथ थाम कर रखते हैं वहां कलीसिया तबाह होती है। वहां कलीसिया के लोगों में, विचारों में विभाजन आता है। एक मन के लोग नहीं होते। क्यों? क्योंकि उन्होंने इजेबेल का हाथ थाम के रखा, वो अच्छी लग रही है। कलीसिया अच्छी नहीं लग रही है। जैसे भाई साहब ने संबंध दिया था कि उसकी दुल्हन का कौन ख्याल रखेगा। यहां तो लोग किसी और की दुल्हन का ख्याल रखने हैं, पर इस मसीह कलीसिया का उसकी दुल्हन का ख्याल कौन रखेगा? आपकी नजर अपनी दुल्हन पे होनी चाहिए, पराये दुल्हन पे नहीं। हमारी नजर यीशु मसीह की दुल्हन पे होनी चाहिए। एक पासवान है, उनके चर्च का नाम है ब्राइडल ग्लोरी। वो इस बात को बताते हैं कि कलीसिया की जो नजर है वो सिर्फ प्रभु की दुल्हन पे होनी चाहिए। अगर हमारी नजर हमारी दुल्हन पे रहेगी तो कोई भी हमें उससे खींच नहीं सकता है दूर। अगर आपकी नजर आपकी कलीसिया पे है तो जेजेबेल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज भी इसकी जो विशेषता ये है कि जो इजेबेल की दुष्ट आत्मा होती है, इसके अंदर पछतावा नहीं होता है। ये उसी गुप्त पाप में पड़ी रहती है। ये उन्हीं चीजों में पड़ी रहती है जिससे परमेश्वर को दुख मिलता है, और इसके नतीजे भी उस पर पड़ते हैं और उन लोगों पे पड़ते हैं जो उसका साथ देते हैं। 22 और 23 में हम दोबारा पढ़ेंगे। देख, मैं उसे रोग शैया पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे तो मैं उन्हें बड़े कलेश में डालूंगा। मैं उनके बच्चों को मार डालूंगा। तब सब कलीसिया जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। अगर पासबान की रखवाली कलीसिया नहीं करेगी तो परमेश्वर को जबरन बाहर से लोग डाले पड़ेंगे। कलीसिया का जो कर्तव्य बनता है वो बनता है परमेश्वर की आज्ञा को मानना, उसके वचन पर चलना, और साथ ही साथ अपने पासबान की रखवाली करना। पासबान तक उन गलत लोगों को पहुंचने नहीं देना जो पासबान को ऊपर से नीचे तक लेके आते हैं। आज सारी कलीसिया को अपने अपने पासबानों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है, क्योंकि पासबान कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है और कलीसिया पासबान के लिए प्रार्थना करे, और परमेश्वर कलीसिया की प्रार्थना को सुनता है। यहाँ पे यीशु मसीह के बड़े कठोर शब्द क्या बोलते हैं कि मैं उसे क्या कर दूंगा? रोग शैया पर डाल देता हूं। इसलिए डाल देते हैं क्योंकि परमेश्वर उसको अनुशासन पे लाना चाहते हैं, उसको नियंत्रण करना चाहते हैं, लेकिन वो बार बार उस अनुशासन में से भाग जाती है। अवसर हाथ में से ले लिया जाएगा। अभी हमारे ऊपर ग्रेस पीरियड है, अनुग्रह, बट ग्रेस इज नॉट अ लाइसेंस टू सिन। अनुग्रह परमेश्वर देता है, लेकिन उसका हम गलत इस्तेमाल ना करें। जब अवसर दिया है तो अवसर का बहुमूल्य
उसको उसका फायदा लेना हम जाने। और जब हम इजेबेल की दुष्ट आत्मा को अपने जीवन में काम करने देते हैं तो उसके नतीजे भी आते हैं। परमेश्वर सजा देता है। क्यों देता है? क्योंकि हमने परमेश्वर को छोड़कर इजेबेल के पास जाना पसंद किया। और उन लोगों पर भी दंड की आज्ञा आती है जो इजेबेल का साथ देते हैं। परमेश्वर इसलिए दंड देता है क्योंकि इजेबेल परमेश्वर के दास को नीचे गिराने में लगी रहती है। आपको पता है मरियम और हारून के साथ क्या हुआ था? वेरी गुड। परमेश्वर ने मूसा को बचाया और दंड क्या आया? हारून और मरियम में क्या हो गया? कोड़ हो गया। वो दोनों तो मर गए, लेकिन मूसा का परमेश्वर आज भी जिंदा है और वो आज भी अपने लोग को बचाना चाहता है, दासों को। तो जो लोग इजेबेल का साथ देते हैं, जो पासबान को गिराने में लगी रहती है, परमेश्वर कहता है मैं खड़ा हूं उसके साथ। तो जो लोग पासबान के ऊपर गलत काम करने की कोशिश करते हैं, वो गलत काम खुद उन पे आ जाता है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आग की पुतली को छूने की कोशिश की है। ये बहुत गंभीर बात है। अगर पासबान के खिलाफ कुछ है तो हम डायरेक्ट जाके बात करें। कुछ गलत करेंगे वो उल्टा हम पे आ जाएगा क्योंकि वो परमेश्वर का दास है और परमेश्वर ने उसको अपने लिए खड़ा किया है और वो उसको कब खड़ा कर देगा हमें पता नहीं लगेगा। आप करते रह जाएंगे, वो उस पर रहेगा ही नहीं क्योंकि वो तो ऊपर है और वो नीचे से देख रहा है। ये अभी गया दूसरा वाला, अभी यहां से गया। लेकिन इस इजेबेल की दुष्ट आत्मा को हराया जा सकता है। वो अधिकार हमारे पास है क्योंकि यीशु मसीह हमारे पास है। कलीसिया इसका सामना करे आज, इसका सामना करे आज। हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर इसका सामना करें, परिवार के लोग इसका सामना करें क्योंकि ये जो दुष्टात्मा है अगर किसी कलीसिया में आ जाए तो वो कलीसिया की सेवकाई को खराब कर सकती है और करती है। इस इजेबेल की दुष्टात्मा को हम अपने जीवन में जगह ना देने दें, इसको जगह ना मिलने पाए। अपना हाथ हम प्रभु यीशु मसीह के साथ थाम के रखें। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है सांप और बिच्छू को रोकने का। वो अधिकार आपके पास है, तो उस अधिकार को हम इस्तेमाल करें और इस इजेबेल की दुष्टात्मा को हम लोग अपने जीवनों में, अपनी कलीसिया में, अपनी लीडरशिप में जगह ना देने दें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और आइए हम सब इस दुष्टात्मा को अपने परिवारों में से, अपनी कलीसिया में से आज उखाड़ के फेंक दे यीशु मसीह के नाम से। अपने विचारों में से इसको उखाड़ के फेंक दें। प्रभु यीशु मसीह ने आपको अधिकार दिया सांप और बिच्छू को रोकने का, उस अधिकार का इस्तेमाल करें और अपने परिवारों में से, अपनी कलीसिया में से, अपने विचारों में से उसको उखाड़ के फेंक दें और इसको जगह ना देने दें। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं कि ये वचन हमारे पास बड़ी सिखाई से आया प्रभु जी। और प्रभु यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम से हम इस इजेबेल की दुष्टात्मा को अपने कलीसिया में से बाहर निकलने की आज्ञा देते हैं। इसका प्रभाव हम पे ना पड़ने पाए, बल्कि प्रभु जी आपका प्रभाव हम पे पड़ने पाए। हम आपके प्रभाव के अंदर आते हैं प्रभु जी और मदद करें प्रभु कि हम इसका साथ भी ना देने पाए। तो हमारी मदद करें कि हम अपने पासबान की रखवाली कर सकें, कि हम अपने पासबान को सुरक्षा देने पाए, हम अपने परिवार को सुरक्षा देने पाए प्रभु जी। और प्रभु आज हम इस इजेबेल की दुष्टात्मा के सर को कुचलते हैं आपके सामर्थ्य नाम से। आपका धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें अधिकार दिया है, उस अधिकार का हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रभु जी। आप अपने अपने रिश्तों में से इस इजेबेल को निकाले यीशु मसीह के नाम से, अपने परिवारों में से इसको निकाले
धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह इस वचन के लिए, वचन हमारे अंदर काम करने पाए। इस प्रार्थना को यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं।